बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इस तरफ क्या करें, क्या कहता है एक्सपेरिमेंट नंबर 10? टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? यानी आपके पास क्लॉकवाइज स्टार इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज स्टार। जब क्लॉकवाइज स्टार और एंटी क्लॉकवाइज स्टार बराबर होते हैं तो उस वक्त बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर इसको मैं एक जगह पे बैलेंस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गई है, इसका वजन बिल्कुल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ वाला वेट और इस तरफ अगर कोई मैं वेट लटकाऊं तो ये वाला वेट उसको इधर रोटेट कराएगा। तो इधर रोटेट करवाना कौन सा टार्क प्रोड्यूस करेगा? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टार्क। और इधर वजन लटकाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा टार्क हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इधर चीज लटकाएंगे तो ये कौन सा हो गया? हाँ, क्लॉकवाइज टार्क हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से उल्टा हो रहा है, आपकी तरफ से उल्टा होगा। क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क। और अगर दोनों टार्क को क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। और इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है हमारा। कौन सा? क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसको हमने वेरीफाई करना है इस तरह बाय यूजिंग ए मीटर रॉड बैलेंस्ड ऑन द बेंच। अब इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ऑपरेटस कौन कौन सा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो पहले हमारे पास ऑपरेटस का मतलब ये सामान जो हमारे पास होना चाहिए। कौन कौन सा सामान होना चाहिए? वेट बॉक्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? जब दिखाएं सारा, इसको साथ दिखाया कर चीज को। ठीक है, ये क्या चीज़ है? वेट बॉक्स है। ठीक हो गया, ये सारे वेट हैं। ये हमारा क्या हो गया? वेट बॉक्स हो गया, सारे वेट है एक। दूसरे नंबर पे और कौन सी चीज़ है? मीटर रॉड। तो ये आपके पास क्या है? मीटर रॉड हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है? वुडन वेज। ठीक है, लकड़ी का फाना है, वुडन वेज ये है जिसके ऊपर हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है? आगे थ्रेड लिखा है, धागा। तो ये सामान हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का आपको पता चल गया। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। हमने कौन सी ऑब्जर्वेशन की है और कौन कौन सी कैलकुलेशन? तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि इस मीटर रॉड को बैलेंस करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा। तो इसको जब बैलेंस करेंगे कि कहाँ पे बैलेंस होता है, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर का है और 1 मीटर जो होता है वो कितने का होता है? 39.37 इंच का होता है और 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। तो ये हमारे पास मीटर को फिर भी हम एक जगह जहाँ बैलेंस हो जाएगा हम थोड़ा सा निशान लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाए, यानी वो जगह हमें मालूम हो जाए कि यहाँ इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? यानी वुडन, बस तकरीबन इतना ही बैलेंस होगा। ठीक है, वापस ऊपर उठ रहा है, इसके साथ ही मजीद भी थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल बैलेंस हो गया अपनी जगह पे। थोड़ा सा मजीद भी इस तरफ, क्योंकि ये बात एक होता है आपके पास यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो कहीं से मोटा पतला नहीं होता, सारा बैलेंस उसका बराबर होता है चारों तरफ। तो अब ज़रा पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वेट लटकाते हैं। ये हमारे पास वेट है, लेट्स सपोज, इसको पहले खैर है वो कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वेट लटकाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल बैलेंस हमारे पास कहाँ पे हो गया? ये आपने याद रखना है 49 पे, यानी 49 सेंटीमीटर पे। ठीक हो गया, 49 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये दरमियान आ गया इसका। अच्छा, अब हम एक तरफ अगर इस तरफ वेट लटकाएंगे तो ये कौन सा टार्क प्रोड्यूस करेगा? ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। और इस तरफ अगर मैं वेट लटकाऊंगा तो ये कौन सा टार्क प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज टार्क। अब अगर दोनों बराबर होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो बॉडी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं जरा इसको।
अच्छा ये बेल्ट क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बैलेंस होने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर अब हमने इसकी पोजीशन बैलेंस कर ली है, यानी ये 49 पे हो गया। अच्छा ठीक है, और ये कि भाई अब हम क्या करते हैं, वेट इसमें डालते हैं 50 ग्राम, ठीक हो गया। इसमें कर देते हैं 50 ग्राम और दूसरे में कर देंगे 1 में 50, ठीक है ना, और एक में कर देते 20 ग्राम हो गया। अब हम देखते हैं कि 50 और 20 वाला ये किस तरह आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो आपको क्या ख्याल है, जो वजन ज़्यादा होगा वो नज़दीक होगा या दूर की तरफ होगा? नज़दीक होगा। अच्छा, ये जो वज़न ज़्यादा है इसको नज़दीक करेंगे और जो वज़न कम है उसको हम दूर करेंगे। यानी इसलिए हम कहते हैं कि कम फोर्स भी ज़्यादा टार्क पैदा कर सकती है अगर उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा हो, अगर उसका पिवट से क्या चीज़ फासला ज़्यादा हो, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इसको कर लेते हैं 39 की बजाय इधर 39 पे कर लेते हैं ताकि ये 10 पे आसान रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये और 10 ग्राम उधर से वेट है उसका, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया है। अच्छा, इस तरफ हमने कितना वेट लटकाया है 50 ग्राम, और 50 ग्राम का ये नज़दीक लाए ज़रा इसको फासला देखें 39 सेंटीमीटर से, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने पे 49 पे, तो 39 से 49 तक इसका फासला कितना बन गया 10 सेंटीमीटर, और फिर 49 से ये हो रहा है 74 पे, कितने पे बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है 74 पे उसको बैलेंस कर रहा है। तो 74 और 49 के दरमियान कितने का फासला हो गया 25 सेंटीमीटर, और वेट हमने कितना लटकाया हुआ है 20 ग्राम का, ठीक हो गया। अब ये दोनों 20 ग्राम बस इतना ही बैलेंस हो सकता है। अब इसको ज़रा हल करते हैं, ठीक है, इधर आए बोर्ड की तरफ, इसको ज़रा कैसे। अच्छा, पहले जो हमने वेट लटकाया था, पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमने पहली ऑब्जर्वेशन ये की है, पहला वेट हमने लटकाया कितने का 50 ग्राम का, ठीक हो गया 50 ग्राम, और डिस्टेंस उसका कितना था 50 वाले का 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया 10 सेंटीमीटर, और वेट जो है W2 हमने कितना लटकाया उस तरफ 20 ग्राम, ठीक हो गया 20 ग्राम का, और उसका फासला कितना था 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि पहले वेट का टार्क कितना बन रहा है। तो पहले वेट का जो टार्क बनेगा वो W1 है हमारे पास 50 ज़रब D1 हमारे पास कितना है 10, तो 50 ज़रब 10 कितना हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर टार्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं, वैसे हमने वैल्यू सेंटीमीटर और ग्राम में डाली है, हालांकि होनी किसमें चाहिए किलोग्राम और मीटर में, लेकिन चूंकि दोनों के आमने सामने रेशो है, मुकाबला है, लिहाजा उस रेशो में अगर कोई भी यूनिट डाल दें तो मसला नहीं, सेम होनी चाहिए। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी किलोग्राम में, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मीटर में, आंसर फिर भी यही आएगा। अच्छा, W2 हमारे पास दूसरा वेट कितना है 20 मल्टीप्लाई D2, दूसरा फासला हमारे पास कितना है 25 ग्राम, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 500 न्यूटन मीटर। तो क्या मतलब कि हमारे पास कौन सा ये वाला जो था, ये कौन सा टार्क हो गया था आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। अब एक दो छोटी सी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ठीक है, दूसरी रीडिंग लेते हैं, थोड़ा वेट को चेंज करते हैं। हमने कितना लिया था पहले, एक तरफ 50 ग्राम और दूसरी तरफ 20 ग्राम। अब इसको चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया, 50 की बजाय इसको मैं कर देता 120 ग्राम। वेट कितना कर रहे हैं 120 ग्राम हो गया। अब देखो ये वेट ज्यादा हो गया तो क्लॉक ये वाला, हाँ कौन सा टार्क ज्यादा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा हो गया। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसे दूर करेंगे, ठीक हो गया। तो दूर करेंगे तो अब देखो मैंने उसका आर वही ठहराया हुआ है, ये कितने पे बैलेंस करता है अब देखते हैं इसको जरा। फिर भी उसी तरफ जा रहा है,
अच्छा, ये तकरीबन बैलेंस हो रहा है इधर, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए वेट को तब्दील कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना कर दिया, वेट जो है वो इसके साथ 60 और 60 120, ठीक हो गया। 120 ग्राम यहाँ पे वेट हो गया W1, और उसका फासला जो है ये तकरीबन 49 और ये 38.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी तकरीबन 10.5 ये बन रहा है। 10.5 उसका आर हो गया फासला, और वेट कितना हो गया 120, और इसका जो है 49 से लेकर 67 तक ये बन गया 18 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 18 सेंटीमीटर इसका आर आ गया, फासला डी, और इसका वेट कितना है हमारे पास, ये 850 का है और 820 का, तो 70 ग्राम वेट हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी बैलेंस आपके सामने बिल्कुल ठहरा है, इसको दिखाएगा, इसको सही, ठीक है, बगैर किसी की तरफ से, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल जो है बैलेंस कंडीशन में ठहरा हुआ है। आगे हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं तो दूसरे पेन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखिए हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। दूसरी में अब ग्राम हमने इस तरफ वाला जो वेट लटकाया था कितना था, 120 ग्राम, कितना 120 ग्राम, 120 ग्राम, और डिस्टेंस उसका है 10.5 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ जो वेट हमने लटकाया वो कितना है 70 ग्राम, और उसका जो डिस्टेंस है वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ इसका जब हम टार्क फाइंड करेंगे तो टार्क फाइंड करने के लिए क्या होगा, W1 मल्टीप्लाई D1, तो W1 है हमारे पास कितना 120, और मल्टीप्लाई D1 है 10.5, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। ये कैलकुलेटर से हमारे पास कितना हो गया, 120 मल्टीप्लाई 10.5, तो ये बनता है 1260, यानी 1260, कितना 1260 न्यूटन मीटर टार्क हो गया। किसका, ये वाली साइड, कौन सी वाली साइड हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। अब क्लॉकवाइज टार्क असल में ये तो हमने इसको उलट कर दिया, चलो क्लॉकवाइज जो है ना ये हो गया, हमने क्लॉकवाइज की जगह लिख दिए। चलो एंटी क्लॉकवाइज जो है दोनों तरफ वाला सेम ही आएगा, वो कितना बनेगा आपके पास, दूसरी साइड वाला W2 हमारे पास कितना हो गया, W2 किधर है, W2 है 70 ग्राम, मल्टीप्लाई उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब 18 को ज़रा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या हो गया 18 मल्टीप्लाई कितना है 70, ठीक हो गया। तो ये भी कितना आ रहा है 1260, यानी 1260 न्यूटन मीटर का जो टार्क है, तो 1260 न्यूटन मीटर। तो अब आपने देखा कि क्लॉकवाइज टार्क पहली ऑब्जर्वेशन में भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में सेम है, तो बॉडी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, बैलेंस हो गया रॉड। दूसरी में भी हम देखा वो भी 1260 और ये भी 1260, तो फिर भी रॉड बैलेंस है और अभी तक बैलेंस कंडीशन में ठहरा हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।